नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं हूं सुनील। हर बार की तरह आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि क्या मनुष्य की जीवात्मा भगवान से जुड़ी होती है। जीवात्मा के लिए जीव या आत्मा का शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हिंदू धर्म का सही ज्ञान आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल एक चेतना या संवेदनशील चीज है आत्मा, और उसके लिए प्रयोग लाए जाते हैं। आत्मा के रहने से ही मनुष्य व अन्य प्राणी जीवित रहते हैं, और उनकी आत्मा और उनकी मृत्यु जब होती है तब वो जीवात्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है। अब आखिर यह जीवात्मा क्या है और इसका उद्गम कैसे हुआ है, तो आज हम इसी पर आपको जानकारी देने आए हैं कि क्या मनुष्य की जीवात्मा भगवान से जुड़ी रहती है, क्या इसका जुड़ाव भगवान से रहता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आत्मा की। आत्मा और मन एक ही चीज होते हैं। आप जो सोचते हैं, जो आपका मन सोचता है, यही आपकी आत्मा सोचती है। आत्मा जन्म लेती है और यही सारी तकलीफें उठाती है। दूसरी चीजें होती हैं जैसे कि आपके प्राण हैं, जो आपका मुख्य प्राण तत्व है उसे जीवात्मा कहते हैं। आत्मा और जीवात्मा दोनों अलग अलग होते हैं। जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसका तपोबल ज्यादा रहता है, जिसको तपोबल भी कहते हैं, वह आपकी जीवात्मा का ही होता है। और तपोबल जब जीवात्मा को बढ़ता है या बढ़ाता है तो वही आपके चारों ओर सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। जीवात्मा आपको सिद्धि प्रदान करती है। जीवात्मा से सबसे पहले किसी भी शक्ति का संपर्क होता है। जी हाँ, जब आप साधना करते हैं आपको शक्तियां मिलती हैं, भले ही वो नकारात्मक शक्ति हो, सकारात्मक शक्ति हो, तो सबसे पहले संपर्क आपका जीवात्मा से ही होता है। जब आप सोते हैं और निद्रा की अवस्था में जो तमाम चीजें आपको नजर आती हैं, जो सपने में आपको नजर आती हैं, वो सारी चीजें आपकी जीवात्मा से ही संबंध रखती हैं। कई साधकों के ऐसे भी अनुभव आए हैं जिन्होंने साधना करते वक्त खुली आंखों से देवी देवताओं के दर्शन किए हैं, और कुछ साधक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने महाशक्ति भगवान विष्णु हो, भगवान कृष्ण हो, इनके दर्शन किए हैं। भोलेनाथ शिव हैं, इनके दर्शन किए हैं, और इनके भी आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। और ऐसे एक साधक नहीं है, बहुत सारे ऐसे साधक हैं। देवियों के दर्शन करने वाले साधकों की संख्या का तो पता ही नहीं है कि आखिर कितनी तेजी से यह संख्या बढ़ रही है। इसका एक कारण यह है कि आपका तपोबल बेहतर है, बलवान है। कितने ऐसे साधक हैं जिन्होंने देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने वाले भी बहुत से साधक हैं। तो जो आप दर्शन करते हैं स्वप्न में, तो जो प्राण तत्व होता है वही आपको दर्शन करवाता है। जो आपकी जीवात्मा होती है, जो आपका तपोबल बढ़ाती है, वही आपकी जीवात्मा आपको दर्शन करवाती है। आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति ध्यान में चला जाता है तो आत्मा आपकी बाहर निकल गई, तो फिर आपका शरीर जीवित कैसे है? आत्मा तो बाहर निकल गई। वही आत्मा जो सूक्ष्म शरीर से बाहर जाकर सारी चीजें देख रही है, देवी देवताओं को देख रही है या विचरण कर रही है, तो आपका शरीर आखिर अब जीवित क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है कि एक ऐसा शरीर जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, उसमें कई लोग जानते होंगे कि जब ध्यान चल रहा होता है तो आखिर शरीर में कोई हलचल समझ नहीं आती है। बस उनका दिमाग काम करता है और सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। तो शरीर का उनको ध्यान नहीं रहता, शरीर उनके कंट्रोल से, उनके नियंत्रण से बाहर चला जाता है। तो जब वापस शरीर में आत्मा आती है, उनका ध्यान टूटने वाला होता है, उसके बाद धीरे धीरे उनका नियंत्रण अपने शरीर पर आता है। तो उस समय जो जीवन आपका चलता है वही है आपका प्राण तत्व। आप गहराई से समझिएगा इस बात को। वही है भगवान का अंश आपके अंदर, जिससे भगवान का लगाव आपसे रहता है, वही आपका प्राण तत्व है, जिसके माध्यम से भगवान का अंश हमारे अंदर रहता है। और वो अंश या प्राण तत्व आपके अंदर रहता है, वह निरंतर प्राण तत्व की आत्मा को आशीर्वाद देता है। वही प्राण तत्व आपके मन को भी नियंत्रित करता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चलती है।
वही मन जो बहुत सोचता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, और आपके प्राण तत्व आत्मा को आशीर्वाद देते हैं और दोनों एक हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया लंबे वक्त तक चलती है, जिसके बाद मोक्ष होता है। अब हम यह परखें कि आखिर कैसे जाने कि हमारे प्राण तत्व भगवान से जुड़े होते हैं। इसका क्या उदाहरण होता है, या साधारण व्यक्ति जो कि साधक नहीं है वो यह जान सकता है कि आखिर मोक्ष क्या होता है, कैसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में उसके प्राण भगवान से जुड़े होते हैं, या तार भगवान से जुड़े होते हैं, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण बता रहा हूं कि यदि हमें ये जानना है, हमें ये जांचना है, तो एक साधारण सा उदाहरण है कि आप क्या कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपके वास्तव में प्राण तत्व जो है वो भगवान से जुड़े हुए हैं, या आपके तार ईश्वर से जुड़े हुए हैं। देखिए, आप किसी मंदिर में जाएंगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपके प्राण तत्व भगवान से जुड़े हुए हैं। जो प्राण होते हैं वो हर समय सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जी हाँ, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती समीप, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा को वो ग्रहण करते हैं और आपकी जीवात्मा का तपोबल बढ़ता जाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने जन्म लिया है, उसके बाद तमाम क्रियाएं चल रही हैं और आपका प्राण तत्व शांत बैठे हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं। आपकी ऊर्जा को प्राण तत्व ग्रहण करता है और उसी का आभा मंडल आपके चारों ओर बनता है। उसी से आपको तपोबल प्राप्त होता है। तपोबल प्राप्त होता है तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो सारी चीजें जो प्राप्त होती हैं आपको आपके प्राण तत्व से ही प्राप्त होती हैं। वो आपकी ऊर्जा का एक बड़ा केंद्र है जो कि सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को ही एकत्रित करता है। जब आपकी मृत्यु होती है और अगर आप साधक हैं तो आपकी आत्मा यहां नहीं रहती है। जो साधक होते हैं उनकी आत्मा भी प्राण तत्व के साथ ऊपर चली जाती है, ईश्वर के पास चली जाती है। यहां वहां वो नहीं भटकती है। जितने भी साधक हैं जो कि आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, नियम का पालन करते हैं, समय समय पर व्रत इत्यादि का पालन करते हैं, अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनकी आत्मा यहां वहां नहीं भटकती है। प्राण तत्व के साथ सीधे भगवान शिव के पास पहुंच जाती है। जिनका ये कहा जा सकता है वो जिनके भी भक्त हैं उनके पास वो आत्मा चली जाती है प्राण तत्व के साथ। जीवन भर सकारात्मक ऊर्जा वो हमारा प्राण तत्व ग्रहण करता है। तो जब आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पहले सिर्फ आंखें काम कर रही थी, लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के बाद वहां की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आपका तपोबल ग्रहण करने लगता है। सिर्फ जप करने से ही आपका तपोबल नहीं बढ़ता है, बल्कि मंदिर में जाने से भी आपका तपोबल बढ़ता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है या हफ्ते में एक दिन भी मंदिर जाता है तो ये समझ लीजिए कि उसका तप जो है वो बढ़ रहा है, तपोबल उसका बढ़ रहा है। इस तरह से आपके प्राण तत्व भगवान से जुड़ने लगते हैं। इसलिए आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपका प्राण तत्व बढ़ना तय है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि हर रोज भी आप नहीं जा पाए तो कम से कम 1 या 2 दिन तो आप ये कोशिश करिए कि मंदिर जरूर जाइए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है तो उसके प्राण तत्व प्रतिदिन सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं और वो जिनका भगवान से जुड़ाव ज्यादा होता है अपने आप, तो उसका मन होता है वो सीधे भगवान से जुड़ने लगता है और मन इधर उधर नहीं भटकता है, वो शांत हो जाता है और उसके अंदर आत्मा जागती है और आध्यात्म के मार्ग पर वो अग्रसर होती है और मनुष्य जीवन में आध्यात्म के मार्ग पर चलता है। कुमार्ग के मार्ग पर वो नहीं चलता है। कुमार्ग का मार्ग हो गया, गलत संगतियां हो गई, इन सभी चीजों से हम बच सकते हैं। तो मंदिर बार बार जाने से साधक का तपोबल बढ़ता है। मंदिर में अलग अलग देवी देवता होते हैं, सभी के लिए पूजा पाठ का दौर चलता है, तो वहीं देवी देवता उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं और उसके माध्यम से जो प्राण तत्व होते हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा भरती है। देखिए, एक बात और है, यदि आप किसी छोटे देवस्थान जाते हैं तो ये तो तय बात है कि सकारात्मक ऊर्जा वहां पर मिलती है, लेकिन यहां पर एक बड़ी सोचने वाली बात यह है कि उस मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलेगी जितनी आपको मंदिर में जाकर मिलेगी। क्योंकि मंदिर में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मंदिर में लगातार हवन पूजन होता है, पूजा पाठ होती है। ये नहीं मैं कह रहा कि देवस्थल पर ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन वहां पर कुछ कम स्थान पर रहती हैं। छोटे देवस्थान पर देव रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि प्राण तत्व को सकारात्मक ऊर्जा आखिर
मिलेगी, तो यह आप गलत सोच रहे हैं। वहां पर ऐसा नहीं होगा, और मिलेगी भी तो उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी जितनी की आप चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप मंदिर जाते हैं और वहां की एक अलग ही अनुभूति आपको होती है, आपकी एकाग्रता, जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, वो बढ़ती है। अगर आप साधना करते हैं तो आपका चक्र भी सकारात्मक ऊर्जा लेना शुरू कर देता है, और इसीलिए आपको शक्ति का अनुभव होता है। तो आज आपको जानकारी दी कि मनुष्य की जीवात्मा आखिर भगवान से कैसे जुड़ी हुई है। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप तक पहुंची होगी। कुछ ऐसी ही रोचक और दिलचस्प धार्मिक जानकारियां लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।